वेलकम माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने इसके पहले किया था। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में हमारा इसके पहले का वीडियो दिया गया है, उसे जाइए आसानी से देखिए। जब तक पहला वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक दूसरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ मैं कि समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा रहा था। तो समांतर श्रेणी मुख्य रूप से अब यह प्रश्न ये उठता है कि समांतर श्रेणी है क्या चीज़। तो जब दो पदों के बीच, कहने का मतलब ये हुआ समांतर श्रेणी क्या है, जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, जब दो पदों के बीच का अंतर बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। आ रही बात समझ में? जब दो पदों के बीच का अंतर बराबर हो, जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, सिक्स पद ऐसा आपको दिया गया होता है। इसको बोलते हैं प्रथम पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, T4, T5, T6 एन टर्म तक। आप इस तरफ से एन मतलब अनंत तक, एन मतलब अनंत तक। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपको दिया गया है। तो इसके बीच का अंतर देखिए 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का 2 है, इसके बीच का 2 है, यानी सबके बीच का अंतर बराबर है। तो हम कह सकते हैं दिया गया जो श्रेणी है वो क्या है? आपको समांतर श्रेणी में है। अगर प्रश्न पूछेगा बताओ ये दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये ज्ञात बताओ, तो हम कह दे सकते हैं कि अगर उनके बीच का अंतर बराबर होगा तो वो समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, सर्वांतर है, सर्वांतर D1, D2, D3, D4 को क्या बोलते हैं हम? सर्वांतर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पद, पहला पद को D1, दूसरा सर्वांतर D2, D3। तो सूत्र होता है D1, D2 T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3 T4 माइनस, यानी दूसरा पद तीसरा पद घटा दूसरा पद, D3 मतलब चौथा पद घटा दूसरा पद, ऐसा। तो इसके बीच का अंतर बराबर। अगर आपको अगर समांतर श्रेणी का जो पद है वो व्यापक स्वरूप कैसा होगा, तो प्रथम पद A बोलेंगे, दूसरा पद A प्लस D बोलेंगे, तीसरा प्लस A प्लस 2D बोलेंगे, चौथे पद को A प्लस 3D बोलेंगे, पांचवें पद को A प्लस 4D, A प्लस 5D, सो ऑन, ऐसा आपको होगा। ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। अभी आपको है एक सूत्र है nवां पद निकालने के लिए। अगर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 दिया गया है डॉट डॉट, बोलेगा 10वां पद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 10वां पद ज्ञात करो। ये 10वां पद ज्ञात करने बोलेगा तो सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए nवां पद क्या हो गया? Tn को बोलते हैं nवां पद, A को बोलते हैं प्रथम पद, n को बोलते हैं पदों की संख्या और D को बोलते हैं सर्वांतर। चलिए आगे, इसके पहले हमने देखा था इसके पहले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 2 देखा था। ठीक है, आज देखते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। क्या देखते हैं? सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। इसमें क्या देखते हैं भाई? सबसे पहले प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अब ये टर्म दिया गया है, प्रत्येक पद में AP के लिए प्रथम पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद मतलब क्या हो गया? आपको A भी कह सकते हैं, इसको T1 भी कह सकते हैं आप इसको, है ना। प्रथम पद को हम A भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं, और सर्वांतर को क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। आरी बात समझ? सर्वांतर को हम क्या बोलते हैं? D बोलते हैं। आरी बात समझ में? ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? A निकालना है। A बोलो या T1 बोलो, बात बराबर है। और क्या निकालना है आपको? D निकालना है। A और D आपको निकालना है। तो A और D कैसे निकालेंगे? एक और यही प्रथम पद को A बोलते हैं हम। तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? A बोलेंगे। अब हमको निकालना है इसके बीच का समांतर D, और इसके बीच का अंतर क्या? D। तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ दूसरा पद, तो हो गया आपको समांतर आपको दिया गया। और दूसरा में से पहला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ लिखा गया है कि प्रत्येक AP के लिए, सब का सब AP दिया गया। AP में कोई ऐसा नहीं है जो बिना AP में है। अरे बस कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो बिना AP में। अगर ऐसा बोलता कि पहले जांचिए कौन AP में है कि नहीं है, उसके बाद उसको आप निकालिए, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा है कि प्रत्येक AP के लिए, यानी सभी AP के लिए मान निकालना है। AP में ऑलरेडी दिया गया है, तो चेक करने की कोई हमको जरूरत नहीं है। समझ रहे?
तो प्रथम पद ए निकालना है और सर्वांतर क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं भाई। तो फर्स्ट टर्म में आपको क्या दिया गया है, ठीक है, चलिए दिया गया है सवाल में ए है 3 है, 1 है, -3 है और कितना दिया गया 3। तो हमें प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद निकालना है। समान तफावत मतलब अंतर, समान अंतर होता है। ठीक है, गुजराती में लिखा है समान तफावत मतलब समान अंतर, ये क्या हो गया आपको डी, प्रथम पद मतलब ए। अरे बात समझ में, तो -3 है, 1 है, -1 है और कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। तो प्रथम पद तो पता है कि प्रथम पद इसी को बोलेंगे, तो प्रथम पद फर्स्ट हो गया। अब दूसरा पद बोल रहा है डी निकालो, तो T2 - T1, तो T2 माइनस दूसरा पद, तो T2 माइनस क्या हो गया आपको T1 हो गया, क्या हो गया T2। आपको ये गुजराती लिखने की जरूरत नहीं है, बीजू पद मतलब दूसरा पद, आप या तो इंग्लिश लिखिए या तो हिंदी लिखिए। तो हमने क्या लिख रहे हैं, T2 - T1 लिख रहे हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद लिख रहे हैं, यानी दूसरा पद क्या हो गया 1, पहला पद क्या हो गया पहला पद हो गया 3, तो 1 - 3 क्या हो गया -2 हो गया। अरे बात समझ, और कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी डी कितना निकल गया -2 निकल गया, ये हो कितना हो गया। ठीक है, अभी दूसरा में क्या दिया सवाल आपको सवाल आप दूसरा सवाल दिया गया यहाँ पर है -5 है, -1 है, 3 है और क्या है आपको 7 आपको दिया गया है। अरे बात समझ, तो चलिए प्रथम पद तो -5 हो गया, दूसरा पद निकालना है यानी T2 - T1 है ना, डी बराबर सूत्र होता है ना T2 - T1, तो T2 - T1, T2 कितना दिया गया है -1 दिया गया है और T1 कितना दिया गया -5, तो ये माइनस हो गया, ऑलरेडी -5 है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो 5 में से 1 गया क्या हो गया 4। फिर आपको दिया गया है एक 1/, अभी नेक्स्ट टर्म क्या दिया गया है, अब सवाल है 1/3, फिर है 5/3, 9/3 और 13/3। जब ये क्या हो गया प्रथम पद हो गया, यानी ये हो गया प्रथम पद निकल गया। दूसरा पद T2 - T1 क्या हो गया, T2 - T1 हो गया, तो T2 हो गया 5/3 माइनस क्या हो गया 1/3। तो इसका हम लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा लसा, और 5 से कम 5 और 1 कम 1, 5 में से 1 गया, हो गया आपको 4/3, कितना हो गया 4/3। उसी तरह आप ये निकाल लेंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, पर चेक करना है कि कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद और ज्ञात कीजिए। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, तो पहले एपी कौन है वो बताओ। फिर बोल रहा है यदि कोई एपी है, अगर है एपी में चेक करो पहले एपी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अगर उनके बीच का अंतर समान हो तो वो एपी में है, अगर उनके बीच का अंतर समान नहीं हो तो वो एपी में नहीं है। अगर D1 ज्ञात T2 - T1 करेंगे तो वो निकल जाएगा। उसके बाद सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके बाद इनके 3 पद और ज्ञात करना है, यानी 3 पद और ज्ञात करना है, यानी 1 2 3 4 दिया गया है, यानी 5वां 6ठा 7वां ज्ञात करना है, 5वां 6ठा और आर्य बात समझ में, और फिर समांतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ में कुल मिला के कितने सवाल दिए गए हैं, कुल मिला के बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, समझ रहे हैं ना। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कुल कितने हैं 5 सवाल। आर्य बात समझ में, चलिए अभी देखते हैं भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको बोल रहा है, दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16। पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, सबसे पहला काम ये है ना, इसको हम चेक करेंगे कि दिया गया जो टर्म है वो टर्म हमारा एपी में है कि नहीं है, ये हमको पहले आपको बताना है। आधी बात समझ में, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि सबसे पहले आपको बताना है कि दिया गया जो टर्म है हमारा एपी में है कि नहीं है, वो चेक कीजिए और चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं है। तो टर्म क्या है 2 4 8 16, तो हम पहले चेक करेंगे भाई। तो पहले फर्स्ट चेक क्या करेंगे हम, तो पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा भाई एपी में है कि नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद ज्ञात करेंगे। यानी पहले क्या करेंगे, पहले हम D1 ज्ञात करेंगे, है ना। अब A2 A1 भी बोलते हैं, T1 T2 भी बोलते हैं, जो कह दो आप, A कहो या D कहो, बात सेम ही है। तो D1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, वही है ना। या इसको बोलो T2 माइनस T1, T4 टर्म होता है, A4 भी टर्म आपको होता ही है, पहला पद आपको दिया गया है तो ऐसा आप कर सकते हैं। T1 T2 बोलो या A1 A2 बोलो, बात बराबर ही है। आपके बुक में कभी A1 A2 बोला है, मैंने आपको T1 T2 बोला, जैसा आपको मर्जी हो वैसा आप मान सकते हैं। तो फर्स्ट D1 निकालना है, क्या हो गया, A2 माइनस A1, यानी क्या हो गया, 4 है माइनस, ठीक है। तो चलिए फिर क्या देखते हैं हम भाई, इस सवाल में देख रहे हैं हम भाई कि D1 है A2 माइनस A1, T2 माइनस, अब एक मत बोलना है सर आपने T2 हुआ था A1 किया दिया हो, T1 और A1 दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो A2 माइनस A1, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद क्या है, 4 है, ये ना, और घटाओ 2, तो 4 घटाओ 2 कितना आ गया, 2 आ गया। दूसरा पद फिर D2 निकालना है, हाँ, तो T3 माइनस A2 माइनस A3, A3 माइनस A2, यानी 8 घटाओ 4, 8 घटाओ 4 कितना आ गया, 4 आ गया। इसमें क्या निकाल, दूसरा पद निकालते हैं भाई, तो 8 16 घटाओ 8 कितना आ गया आपको, 16 घटाओ 8, तो अगर निकालना है D3 निकालेंगे तो कितना आपको हो जाएगा, 16 घटाओ 8 मतलब 8 हो गया। यानी पहला अंतर हो गया 2, दूसरा अंतर हो गया 4, तीसरा अंतर हो गया 8, तो बराबर नहीं हुआ ना, हुआ बराबर नहीं, हो बराबर हुआ। अतः हम कह सकते हैं ये दिया गया टर्म है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। आगे जब है ही नहीं तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे भाई, समझ रहे ना। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, आगे निकालेंगे ही नहीं। दूसरा देखते हैं हम भाई, चलिए ठीक है। दूसरा टर्म है 2 है 5/2 है, और कितना आपको दिया गया है, 2 है 5/2 है, और कितना आपको दिया गया है, 3/2 दिया गया है, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, या T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। तो चलिए हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या D1 निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो दूसरा पद 5/2 और पहला पद -2, 5/2 -2, यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या लेंगे, लसा लेंगे, 2 1 का लसा 2 हो गया, 2 1 का लसा 2 हो गया, 2 2, तब क्रॉस गुना करते हैं, 5 कम 5, 4 2 दूनी के 4, तो कितना आ गया, 1/2। हमें निकालना है दूसरा पद D2 निकालना है, तो D2 कितना हो गया, A3 घटाओ तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, हिंदी में लिख सकते हैं आप, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, तीसरा पद क्या हो गया, 3 हो गया आपका, हुआ ना, तीसरा पद कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 घटाओ माइनस कुछ नहीं तो नीचे क्या करेंगे, बटे में 1 लेंगे, 1 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, 2, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 और 3 दूनी के 6, 6 घटाओ 5 कितना आ गया, 1/2। देख रहे हैं भाई, इसमें भी 1/2 आया, इसमें भी 1/2 आया कि नहीं आया। आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकाल के छोड़ दीजिए, 5 पता चली गया कि हाँ भाई देखिए ये D1 भी कितना आया, 1/2 आया, D2 भी कितना 1/2 आया, 2 पदों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है, हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है। और भी निकाल सकते हैं आप, और चेक करना है तो D3 भी निकाल सकते हैं आप, आधी बस में क्या करना है, आप आसानी से D3 भी निकाल सकते हैं, 7/3 -3, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया आपको, तो लगा लीजिए, 7 कम 7, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। मतलब ये दिया गया गुजातिन के लेकर जाए दीजिए आप, तो लिखेंगे दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा था भाई, D तो निकल ही गया था, D कितना है आपको, सब में D निकला 1/2 1/2 1/2 सब में, तो D कितना हो गया, 1/2। इसमें 2 सवाल हमसे पूछा था, एक पूछा था AP, अगर AP में है कि नहीं है, हमने एक पहला सवाल का जवाब दिया कि हाँ AP में है। दूसरा सवाल पूछा था भाई इसके भी सर्वांतर निकालो, तो सर्वांतर निकल गया, 1/2 निकल गया। अब तीसरा टर्म बोला है 3 पद और निकालो, क्या निकालो, 3 पद और निकालो, ठीक है। तो कितना टर्म दिया गया है, 4 टर्म दिया गया था, 4 टर्म दिया है ना, 2 1 2 3 4 दिया गया, यानी 5वां 6ठा 7वां निकालना है, 3 और निकालने बोल रहा है, तो T5 निकालने बोल रहे हैं, यानी A+D, उसमें D जोड़ते जाओ, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D, वैसे भी कर सकते हो आप। और गुना नहीं करना है तो अगर हमको पता हो गया A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया गया है 7/, हमको 2 दिया गया है 7/2, तो A+4D है ना, A4 + D, उसमें D जोड़ दो, 7/2 + 1/2, A+4D करोगे तो बात तो उतना ही आने वाला है ना,
ए प्लस 4D और ए प्लस 3D प्लस डी, तो ए प्लस डी ए4 प्लस डी हो जाएगा। बात तो सेम ही आएगा, चाहे ए लिखो चाहे वो लिखो, आपकी मर्जी है। ये लिख सकते हो A5 बराबर ए प्लस 4D भी लिख सकते हो। तो 4 गुने डी का मान 1/2 हो जाएगा। अगर करोगे तो ए का मान कितना हो गया, पहला पद हो गया 2, या फिर 4 गुने 1/2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बात तो सेम ही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, जैसे मर्जी आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो। मैं दोनों विधि से बता दूंगा। A6 निकालना है छठा पद, ए प्लस डी, A5 प्लस डी, A5 4 आया, उसमें 1/2 जोड़ दो, तो या कुछ नहीं तो 1 2 प्लस 2, 4 दूनी 8, 1 कम 1 9/2 हो गया। फिर A7 निकालना है, A प्लस 6D प्लस डी 9/2, 1/2 कर देंगे, 9 1 10/2 कितना आ गया 5 आ गया। आ रही बात समझ में? चलिए एक हम पॉइंट बाद देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 है कि नहीं? तो चलिए हम निकालना है, हमको पहला T1 निकालना है। T1 दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 3 -3.2 -1, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है -1.2, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है, तो माइनस प्लस, कुछ मिसप्रिंट है, मैं सुधार दे रहा हूँ इसको। -3.2 + 1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा, घटाएंगे ना। 3.2 घटा 1.2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, -2। अभी यहाँ बड़ा माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर T2 निकालो, A3 - A2, तो -5.2 माइनस प्लस कितना हो गया 2 हो गया। अब T3 निकालना है, सॉरी D है, D3 निकालना है, A4 - A3, तीसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या -7.2 और माइनस तो कितना हो जाएगा -2। मतलब देखिए सबके बीच क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दिया गया टर्म क्या है आपको, समांतर श्रेणी में है। देख सकते हैं हम, समांतर श्रेणी में है। आ रही बात समझ में? जब समांतर श्रेणी में है तो निकालना है आपको, ये पता ही हो गया कि डी हो, ये तो फर्स्ट टर्म पता है कि फर्स्ट टर्म कितना है, -1.2 है, तो इसका डी पता हो गया, -2 है, तो वही कर दो। ए प्लस पाँचवा पद A प्लस डी, फिर ये छठा पद A5 प्लस डी, सातवां पद छठा पद में एगो डी जोड़ दो, तो A4 कितना निकला, A4 कितना है -7.2, तो -7.2 और प्लस कितना हो गया, -2 ऑलरेडी है, तो -2, तो जो प्लस माइनस माइनस होगा ना, ये भी माइनस जुड़ जाएगा, तो -9.2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस जुड़ जाएगा सेम, तो 11.2। A7 A प्लस 60, इसमें सब में जोड़ते जाओ, इसमें जोड़ो इसमें जोड़ो, सब में जोड़ते जाओ, तो टर्म हमारा क्या निकल गया, और निकल गया। इसी तरह और कर सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देते हैं आपको, बाकी 4 5 6 7 सब पॉइंट वाला बटा वाला कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 10 नंबर कुछ अलग है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखा देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में है A है, 2A है, 3A है, 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, A है, 2A है, 3A है और 4 है, डॉट डॉट डॉट, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन हमारा A है, 2A है, 3A है, 4 है, तो निकालो। पहला क्या है D1, दूसरा घटाओ पहला पद, तो 2A - 2 A हो गया। तीसरा पद घटा D2 में क्या हो गया, तीसरा पद घटा दूसरा पद 3A - 2A, तो A हो गया। D3 में क्या हो गया, चौथा पद घटाओ, आप 2 भी निकाल लोगे तो भी चलेगा, यहाँ 3 निकाला गया, आप 2 भी निकाल लेंगे तो भी चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। निकल गया, सब A हो गया, तो अब निकालना है समानांतर D हो गया, प्रथम पद तो पता A हो गया, तो पांचवा पद निकालना है आपको A5, A4 + D, तो 4A + A 5A। 6 निकालना है तो A3 है ना, सॉरी A5 हो गया, यहाँ पर मिसप्रिंट है, A5 + D, तो क्या हो गया 5A + A, बुक है मिसप्रिंट होता है, 5A + A 6A हो गया। A7 निकालना है तो A6 + D, तो 6A + A कितना हो गया 7A हो गया। आप कहोगे सर ये कहाँ से आ रहा है सर, तो ये हो गया A5 निकल गया 5A, A5 निकल गया। अब A5 + D, तो A5 5A हो गया और ये D हो गया 6A हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में A है, A² है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, A है, A² है, AQ है, A⁴ है, डॉट 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 दिया गया, तो निकालना है D1, तो A2 - A1 A² - A, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। A3 - 2A D2 बराबर जी, तो A² - A हो जाएगा, तो ये सबका सेम नहीं आया, मतलब समांतर श्रेणी में लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है, समझ रहे।
उसी तरह और भी सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, आपको करना है पूरा सवाल, ठीक है। तो देखिए आपको मैं सोल्यूशन दे दे रहा हूँ, घर पे बैठ कर सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं बने तो आपका सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। इस तरह चैप्टर ये फिनिश हो गया। अभी इसी का, ये तो आपका बुक का हो गया, बुक से अगर कंप्लीट नहीं होगा तो एक ये स्वाध्याय प्रश्न के दिया 5.1 करना क्या है। यहाँ पर नीचे दिए गए में कोई समांतर श्रेणी है कि नहीं ये आपको बताना है, आपको ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है क्या, प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए समांतर श्रेणी में प्रथम पद ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ए ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है आपको, डी ज्ञात करना है। इस टर्म में आपको सब दिया गया है, ए और डी ज्ञात कर लेना है एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज के लिए फिर क्या है, प्रथम पद ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, ए और डी इसमें भी ज्ञात करना है, ओके। इसका मैं पूरा का आंसर दे देता हूँ, ये वर्कबुक है, ठीक है। तो इसका आंसर 5.1 प्रश्न 5.1 का आंसर ये देखिए आपके सामने, आप आसानी से मिला लीजिए। ये पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये आपका बुक है, बुक का एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो 5.1 का आसानी से आप आंसर भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप खुद से चेक कर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आज मैं पढ़ाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक, 3 और 4 सभी आंसर दिया गया है, ओके। थैंक यू।